नाटक के सारे कलाकार जो आप सबको जैसा अभिभूत किया लगता है, क्योंकि द्वितीय नाटक मैंने अभी देखा जो बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने चित्रण किया। गुरुजन, शायद गुरुजन है और विद्यार्थी। देखिए, इस नाटक को जितना सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की और आपने हंसते हुए इसको समझा, तो इसके गूढ़ में आप यदि जाए तो मैं इसको बहुत शॉर्ट में ढंग से समझाना चाहूंगा कि जो एड्स है वो एड्स पूरे सारभूत तत्व के रूप में यदि देखें तो एक ब्लड जो HIV से ग्रसित है वो दूसरे में जाए बॉडी में तो एड्स होता है। ये समझ में आ गया? किस किस दौर से जावे ये तरीके आपने समझे। पहला बताया कि एक ब्लड दूसरे शरीर में सेविंग करते हुए भी जा सकता है, इंटरकोर्स से भी जा सकता है, ब्लड एक दूसरे को चढ़ाने से भी जा सकता है। तो ये तरीके और ये तरीके एड्स फैलने के। अब उनके उपाय के बारे में इन्होंने समझाया कि किस ढंग से उपाय। मैं ये जो 3 चीजें बताई आपको कि अपने को इस चीज पे रोकना, प्रिवेंशन, क्योंकि इसके इलाज के बारे में आप लोगों ने समझा होगा कि इसका इलाज नहीं है, और है तो इस तरह का है कि जिसकी अवधि थोड़े टाइम के लिए लंबी खींच सकती है, उम्र आपकी थोड़ी ज्यादा खींच सकती है, लेकिन इसका पूरा इलाज नहीं है। तो सिर्फ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब प्रिवेंशन कैसे करें, ये तरीके जिसमें फोकस आप जैसे युवा वर्ग के लिए, जो कि इन्होंने बहुत शॉर्ट में बताया कि हाँ, जो सेक्सुअल ऑफेंसेज है या सेक्सुअल इंटरकोर्स है इस पे रोक। बाकी ब्लड का जैसे आपसे ब्लड लेवे, आपके टेस्ट करवा के ब्लड चढ़ावे, ये सारी चीजें तो एज ए डॉक्टर को देखते ही है। लेकिन आप युवा वर्ग में जो सबसे ज्यादा समस्या आती है वो ये है। अब उसमें जैसा बताया कि सुरक्षित यौन संबंध, इसको मैं ये, हालांकि मेरा तो बहुत इजीली और बहुत अच्छे ढंग से कहना है कि इसको अपन सुरक्षित यौन संबंध कहे क्यों, यौन संबंध अपने पति और पत्नी के अलावा क्यों रखें। दूसरा, फिर भी सुरक्षित शब्द इसलिए है कि बाय द वे HIV पति पत्नी मिल सकते हैं, इसलिए सुरक्षित यौन संबंध। तो उसके लिए कंडोम और वो सारी चीजें आप जानते हैं, लेकिन अपने को कोशिश ये करनी है जो कि आजकल बहुत ज्यादा फैला है, और आप ज्यों ज्यों बड़े होंगे त्यों त्यों आप महसूस करोगे। और इस छोटे से कस्बे बाड़मेर में भी आपने कई स्पा वगैरह देखे होंगे, उसके ओट में कई किसी रूप में काम करते हुए भी नजर आए होंगे। तो इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा, और दूर ही उपाय है। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया, प्रिवेंशन ही उपाय है। होता क्या है कि इस उम्र में आपका जो ज्यादा सोचने की कैपेसिटी होती है वो यौवन रूप में, इस रूप में भी इंटरेक्शन होता है। देखिए, आप कोई भी मोबाइल में 50% अच्छी बातें और 50% खराब बातें, लेकिन आपका अट्रैक्शन खराब बातों की तरफ ज्यादा जाएगा, है ये बात सही? और इस उम्र में विशेष में ये एज होती है, ये एज डिटरमाइन करती है आपके पूरे जीवन का निर्माण। शायद आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे कि ग्रेजुएशन और उसके बाद 4 साल वो आपके पूरे जीवन को निर्धारित करता है, और इसमें वो चीजें भी अट्रैक्शन को मिलेगी आपके मित्र के रूप में कि हाँ, गर्लफ्रेंड है क्या, बॉयफ्रेंड है क्या, वो है क्या, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। अब उसमें आपको चूज क्या करना है और किस सिस्टमेटिक ढंग से करते हो, और फिर जीवन में यदि आपने सही डायरेक्शन चुन लिया तो आपके जीवन के 60-70 साल है वो पूरे एंजॉय करिए, पूरे आराम से आप इसी भौतिक जीवन को बहुत अच्छे ढंग से उपभोग कर सकते हो। लेकिन यदि आपने शुरू में यदि कर दिया तो उसके बाद रोड पे घूमते हुए भी आप ही नजर आओगे। तो इस चीज का सिलेक्शन आपका खुद का निर्धारण है, क्योंकि जो चक्काचौंध जीवन में ये सारी चीजें मिलेगी उसमें आप किस रूप में भटक जाओगे पता ही नहीं पड़ेगा। और एक बार सही डायरेक्शन में मिल गया, जैसा कि अभी दूसरे नाटक में आपको बताया कि कई सोनू मिल जाएंगे, मतलब खुद को ही कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या। को प्राप्त करने के लिए आपका यही टाइम होता है, और इसी टाइम में मैं फिर आपको यही बता रहा हूं कि जीवन के 4 साल
आपको 40 साल डिसाइड कर रहे हो, समझ पा रहे हो मेरे ग्राफ्स को, समझ पा रहे हो मैं किस रूप में कह रहा हूं। वो आपके जब 40 साल डिसाइड करने वाले हैं तो इस 4 साल पे अपन ज्यादा जोड़ते हैं और इसी एड्स को अपन आगे की तरफ बढ़े, जो कि इन्होंने दूसरा टॉपिक आत्महत्या के रूप में लिया। देखिए, आत्महत्या पूरा साइकोलॉजी पे टॉपिक है। इसके लिए जो कि बाड़मेर में ज्यादा प्रचलन में और बाड़मेर इस रूप में खराब इमेज भी दे रहा है। यहाँ आत्महत्याओं का दौर जारी है और आप हर गांव में हर जगह देख पा रहे होंगे, जो कि राजस्थान में आत्महत्याओं की संख्या बाड़मेर में अपेक्षाकृत ज्यादा है। इसकी रोकथाम के लिए ही ये मुहिम छिड़ी और इन्होंने प्रेम सिंह जी ने बहुत अच्छे ढंग से ये पेश किया है। ये एक उदाहरण मात्र है, उदाहरण इस रूप में कि इन्होंने प्रेम प्रसंग को लेते हुए और एक आत्महत्या के रूप में अंतिम सीमा तक पहुंचने की बात बताई है। लेकिन इसके अलावा भी आत्महत्या के कई कारण हैं और ये धीरे धीरे उन पॉइंट्स को बढ़ाएंगे। इसमें सारा का सारा मनोवैज्ञानिक आधारित है। आपका मानसिक लेवल किस रूप में, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आत्महत्या करने की चरम सीमा प्रत्येक व्यक्ति के बेयरिंग पावर पर डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। एक साधारण व्यक्ति के लिए पति पत्नी का झगड़ा भी हो सकता है और एक बहुत बड़े सहन करने वाले आदमी के लिए पूरी दुनिया खत्म हो जाए तो भी वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। बेयरिंग पावर अलग अलग, तो ये बिल्कुल साइकोलॉजी पे आधारित है। और इसका कारण विशेष में जावे तो कारण कुछ मोटे तौर पर तो अपन गिना सकते हैं कि ये 5-6 बड़े कारण है, लेकिन इसके अलावा छोटे छोटे कारण भी कई बार आत्महत्याओं के रूप में होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि आप अपने आसपास लोगों को इतना मजबूत करें या आसपास लोगों को इतना अच्छा तैयार करें कि ये कैपेसिटी या ये सोचने की स्थिति नहीं आती। क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले एक स्कूल, मुझे याद नहीं है, उसमें प्रिंसिपल ने ये कहा कि साहब उस आत्महत्या के बारे में हमारे स्कूल का पढ़ा हुआ स्टूडेंट कभी कर ही नहीं सकता। ये है कॉन्फिडेंस। मतलब इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। मतलब ये चीज बोलना कि मेरे स्कूल का स्टूडेंट कर ही नहीं सकता, इसका मतलब वो कहीं न कहीं इस कॉन्फिडेंस से कहीं न कहीं उनके शुरुआत में संस्कार दे रहे हैं या कहीं न कहीं वो पीरियड ले रहे हैं या वो समझा पा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस। और ये भी कहा कि आत्महत्या करना दूर, सोचना भी मतलब इस स्कूल में पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस बताता है। और हम अपेक्षा रखते हैं कि आपके सराउंडिंग्स, आपके आसपास के लोगों में भी ये कॉन्फिडेंस हो। क्यों कि जैसा प्रेम सिंह जी ये बताता है कि जहां मैंने नाटक कर दिया वहां तो ये कर ही नहीं सकते, ये भी कॉन्फिडेंस। क्या ये कॉन्फिडेंस है? इनका मान सकता हूं कॉन्फिडेंस। तो इन चीजों को अपने को परिपक्वता या मैच्योरिटी आनी चाहिए। अब रही बात में छोटे मोटे कारणों की तरफ देखूं तो जैसे एक इन्होंने बताया, कहीं न कहीं लड़का लड़की का मिसमैच। अब मिसमैच किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे एजुकेशन वाइज देखें तो एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, एक बिल्कुल ऊपर, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन कम हो रहा है और इस इंटरेक्शन को आत्महत्या के रूप में आ जाता है। लेकिन दोनों यदि समझ लें एक दूसरे को तो आत्महत्या नहीं होती। दूसरा एज गैप, एक 50 साल का एक 15 साल की हो सकता है, ये भी आत्महत्या का कारण बनता है। मैं कारणों को इसलिए जा रहा हूं कि हर व्यक्ति के लिए हर कारण इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्या है वो बता पा रहे हैं। दहेज वाली स्थिति, एक पियर में रहती है एक बच्ची और इतने साल तक रहती है, 20-22 साल तक, और फिर वहां जाते ही उनको ताने मिलते हैं, तो पियर वालों का दुख सहन नहीं कर पाती, या वो ना तो मांग सकती ना उनको झेल सकती, वो भी आत्महत्या का कारण बन जाती है। आत्महत्या के कारणों में ये मैंने पति पत्नी के रूप में बताया। दूसरा एक व्यक्ति विशेष जिनकी साइकोलॉजी ये होती है कि मुझे ये करना है या इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, और ये नहीं किया तो फिर जीवन खत्म। विशेषकर यहाँ पेरेंट्स वगैरह नहीं है, लेकिन पेरेंट्स के मन में कि बच्चा मेडिकल करना चाहिए या इंजीनियर करना चाहिए, IIT में जाना चाहिए या नीट होना चाहिए, और यदि वो नहीं हुआ तो बच्चे के दिमाग में इतना भर लेते हैं अपन कि वो यदि नहीं हुआ तो फिर जीवन ही खत्म है, फिर जीवन में कुछ है ही नहीं। ये चीज बढ़ते हैं। तब आप लोगों ने कोटा में देखा होगा कई बच्चे आत्महत्या करते हुए, जबकि ऐसा है नहीं। फैक्ट स्थिति यह है कि आपका कोई भी एक रास्ता यदि रुकता है तो एक साथ 5-7 रास्ते खुलते हैं। ये बात सही है। जीवन में एक रास्ता ब्लॉक होता है, जो एक ब्लॉक होता है 5-7 रास्ते खुलते हैं, फिर वो अगला रास्ता ब्लॉक होता है 5-7 खुलते हैं। और जीवन में करने के लिए इतने काम है कि आप सोचो कि क्या क्या करो,
मतलब एक व्यक्ति सोच ले कि मैं क्या क्या काम करूं, इतने काम है। अब एक पीएमटी या पीईटी या आईआईटी नहीं हुआ तो आपके लिए बीएससी बीकॉम ये हुआ, ये ब्लॉक हुआ, उसके बाद फिर कंपटीशन हुआ, ये ब्लॉक हुआ, तो उसके बाद लॉ हुआ, वो हुआ, तो खूब सारे रास्ते हैं। तो ये चीजें कभी दिमाग में नहीं बढ़नी चाहिए कि वो करे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। इन चीजों को छोटे बच्चों को जो कि 9, 10, 11 बिल्कुल ही उस अनमेच्योरिटी स्थिति में होता है और वो एकदम सोचता है कि बस मेरा सब कुछ चला गया, और वो ऐसी घटनाएं कर लेता है। इवन मैंने कई बार देखा मेडिकल साइंस के स्टूडेंट भी कर लेते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर बताया कि आदमी की साइकोलॉजी पे आधारित है। साइकोलॉजी, कोई व्यक्ति आईक्यू होल्डर है या बिना आईक्यू है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है उसका बियरिंग पावर क्या है, वो कितना सहन कर सकता है। और ये प्रैक्टिस आपको बचपन में ही डालनी पड़ेगी अपने बच्चों को या अपने भाइयों या अपने रिश्तेदारों को, इस तरह की कि ये पॉइंट तो सोचने ही नहीं। और इन आत्महत्याओं के सिलसिला जो कि यहाँ पाया जाता है, इसमें आपने ये भी देखा होगा कि पढ़े लिखे भी करते हैं, अनपढ़ भी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अनपढ़ नहीं करते हैं, पढ़े लिखे नहीं करते हैं। तो ये एक अलग ही साइकोलॉजी, और इसको रोकना, जो कि अंतिम समय तक कोई आदमी रोक देता है, जैसा कि इन्होंने अंतिम समय सही आदमी सही टाइम पे पहुंच गया तो आत्महत्या रुकी, और वो कुछ पॉइंट के लिए, कुछ सेकंड के लिए भी यदि ध्यान डाइवर्ट हो गया तो भी रुक जाएगी। इसको रोकने का उपाय भी होना चाहिए। अब अपन वापस स्टेप बाय चले तो आप इसको सिम्टम्स के रूप में देखेंगे, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये चीज आपको कोई नजर आवे तो उसको इलाज के लिए आतुर करें, इलाज के लिए बतावे। अब इलाज किस रूप में होगा? ज्यादातर कंपेनियनशिप, संगत, आपकी मित्रता कोई ऐसे से है जो उसकी छोटी छोटी चीजों को समझ सकता है, तो वो शेयरिंग ऑफ आइडियाज, मतलब आप उसका इसके अंदर जो बुद्धि है वो किसी को नहीं बता पा रहा है तो मन में ही मन में करके और आत्महत्या की तरफ ले जाता है। इसके लिए कोई ऐसा मित्र हो, इवन पेरेंट्स भी हो या कोई भी हो, तो उसकी चीज को समझ ले, समझने के बाद उसकी ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और उसको आप उपाय भी बता दोगे। दूसरा, एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाना, वो सेकेंडरी, मैं उस हिसाब से कह रहा हूं, मेडिकल के हिसाब से, उससे आप काउंसलिंग कराओगे तो भी उसका उपाय है। तो आप उस चीज को, ध्यान को डाइवर्ट करना या उसको यह समझाना कि इसके अलावा कुछ नहीं है। और ऐसी बुद्धियां या डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जो आप लोग देखोगे प्रैक्टिकली, ये सिम्टम्स के रूप में आपको नजर आएगा कि एक व्यक्ति इस तरह से फ्रस्ट्रेट होता हुआ नजर आए, तो आप उसको उपाय या उसका इलाज करने के लिए सोचो। तीसरा, ये तो मैंने साइकोलॉजी बताया। फिर आप फिजिकली, जो कि अपने यहाँ पाए जाते हैं, ज्यादातर कैसे टाके में मरते हैं इस एरिया में। तो टाके में अपने को पता है कि टाके में मरता है, तो टाके में एक निशानी लगा, अंतिम समय तक हमेशा आदमी प्रयास करता है बचने का। जब पड़ जाएगा तो फिर वो इधर उधर दौड़ेगा, तो एक निशानी लगा। या टाके का लॉक है, वो किसी अपने सीनियर सदस्य को दे दिया, घर के सीनियर सदस्य जो सबसे बुजुर्ग हो, जो वो उसकी देख रेख में खुले करे। तो इस तरह की फिजिकली भौतिक चीजें भी अपने को देखना है कि ऐसी सोच रखने वाले व्यक्तियों पे, और सोच के अब तो सब जगह कर देना चाहिए, या ज्यादा बेटर है कि उस टाके में हैंडपंप लगा दो, लगाते हैं हैंडपंप छोटा सा, तो उसी से पानी भरे। इस तरह की चीजें भी देखना चाहिए। जो ज्यादा प्रचलन में मरने वाला यदि आदमी की साइकोलॉजी है कि मरना है, तो वो किसी भी रूप में मर सकता है, लेकिन जो प्रचलन में तरीके हैं, जो जिस एरिया में, उन एरिया में रोकथाम के लिए, वैसे तो पटरी है, रेल की पटरी है, और तरीके हैं, हैंगिंग केस है, ड्राउनिंग है, कई चीजें, लेकिन हमने को इस चीज पे ध्यान रखना है। अब ये जो आत्महत्या है, जो कि लोग यहाँ जो वार्ड में देख रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चों को मार के फिर मरते हैं, ये भी सुना होगा, 2 बच्चों को, 3 बच्चों को, 4 बच्चों को मार कर फिर खुद मरते हैं। ये सामाजिक होगा, ऐसा सोचते हैं, जबकि ये सामाजिक सुरक्षा देगा कौन? अपन लोग ही देंगे। इसके दिमाग में यदि ये सेट होता कि मैं मर जाऊं तो उसके बाद बच्चे तो सुरक्षित रहेंगे, तो बच्चों को तो क्यों मार सकते? वो तो मारना तो मर्डर हुआ, क्या आत्महत्या हुई? ये तो सामूहिक आत्महत्या नहीं कहलाती, हत्या करके आत्महत्या करने वाली बात। सामूहिक आत्महत्या तो उसे कहते हैं, एक लड़का और लड़की दोनों अपनी इच्छा से लड़के करते हैं, वो हुई। तो यहाँ इस रूप में ज्यादा फैलाव है यहाँ बाढ़ में, तो इन चीजों का भी अपने को ध्यान रखना है। और समाज में इन 2 चीजों पे एड्स, जो कि विशेषकर मैंने युवा वर्ग को संबोधित करते हुए कहा, वैसे तो बाई चांस भी हो सकता है,
लेकिन ये एक तरीका है, इसको ब्लॉक करो। दूसरा, अब मैं तीसरा लास्ट कारण बताऊंगा। एड्स या आत्महत्या दोनों एक बीमारी है। यदि कोई व्यक्ति कहीं न कहीं इससे जुड़ाव रखता है तो उसे सिंपैथी रखे। देखो, 1 मिनट के लिए कोई एड्स मरीज हो गया तो आप उसको समाज से बहिष्कृत नहीं करें, उसको आइसोलेटेड नहीं करें, उसको अपने साथ रखें। ठीक है, बीमारी हो गई, किस रूप में हुई, कैसे हुई, गलती से भी हो सकती है, बाई चांस भी हो सकती है, हो सकता है वो ब्लेड से नाई के वहां कराते हुए ही हो गई, उसकी क्या गलती थी, रही कोई गलती, लेकिन उसकी सिंपैथी अपनी होनी चाहिए। क्यों कि बाकी दूसरे कारण जो कि मैडम ने और इन्होंने बहुत सही ढंग से बताए होंगे आपको कि टच करने से होगा नहीं, उसके हाथ लगाने से होगा नहीं, तो ये सारी चीजें बाहरी तौर पे उसको इतना भी दूर नहीं रखें, क्योंकि वो है तो समाज का। कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 19 से 22 का स्वतंत्रता का अधिकार पड़ा होगा, जिसमें दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता। ये जो मानव का शरीर है वो आपकी संपत्ति नहीं है, बल्कि राज्य की संपत्ति है। ये कहते हैं कि ठेठ लास्ट तक आप संपत्ति है। आप सुसाइड करने के बारे में सोचते हो ना, आत्महत्या का प्रयास में भी मुकदमा होता है, आपको भी मुलजिम होता। क्यों कि ये शरीर जो है वो राज्य की संपत्ति है। और दैहिक स्वतंत्रता में धारा 21 वगैरह में इतना दे रखा है अनुच्छेद में कि आपके मरने के बाद भी इसकी सम्मान बना रहे। मरने के बाद भी जब इतने आपको अधिकार दिया है, जब इतना शरीर के बारे में अधिकार दिया है, राज्य आपके हित में, सरकार आपके हित में, तो अपन इस टाइप की सोच तो रखनी नहीं चाहिए। आ रही है समझ में सारी बात? तो इन चीजों को अपन रोकथाम करें और न केवल अपने तक सीमित रखें, बल्कि आप आगे भी इस तरह की सोच बतावें, इंक्रीज करें और बढ़ावें। धन्यवाद।